आज के वीडियो के टॉपिक में हमें पता करना है कि व्हीकल ओवरटर्निंग के बारे में और लैटरल स्किडिंग के बारे में, जो कि हॉरिजेंटल कर्व्स पर होती है। हमें सबसे पहले कुछ थोड़ा थियरी है, डेरिवेशन से वो हम क्लियर करने के बाद कंक्लूजन पर आ सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि हॉरिजेंटल कर्व का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हॉरिजेंटल कर्व इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट। मतलब ये रोड यहाँ पर से स्ट्रेट थी, फिर उसे यहाँ पर टर्न होना है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक कर्व लगाना पड़ेगा। तो ये कर्व को हम हॉरिजेंटल कर्व बोलते हैं। और ये कर्व भी ऐसी होती है कि लाइक एक आर्क ऑफ द सर्किल होती है। मतलब आप यहाँ से जब सर्किल उतारेंगे तो कंप्लीट सर्किल आएगी। तो ये सर्किल की एक आर्क होती है और ये व्हीकल है। ये व्हीकल यहाँ से मूवमेंट हो रहा है इसका, फिर यहाँ पर से मूवमेंट हो रहा है। अब ये क्रिटिकल कर्व पर आ जाती है। अब ये कर्व जो है व्हीकल के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि मेनली जो ओवरटर्निंग्स होते हैं कर्व्स पर ही होते हैं। तो अभी इसको समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन लेना पड़ेगा। अब ये व्हीकल जब यहाँ पर टर्निंग पर ऐसा हो रही है तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब इसका क्लियरली मैं समझाने के लिए आपको, अब ये व्हीकल है एग्जाम्पल, ये टर्निंग पर यहाँ पर कर्व हो रही है और इस ऐसा कर्व हो रही है। जब यहाँ पर आप गौर करिए, एक फोर्स होगा जो वहाँ पर उसे पुश करेगा। और एक बार मैं बताऊँगा आपको, एक फोर्स होगा जो पुश करेगा। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ये व्हीकल के जो इनर व्हील से ये आउट हो जाते हैं, फिर ये व्हीकल ऐसा टर्न हो जाती है कर्व पर, तो वो फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये व्हीकल को कर्व पर, ये ऐसा व्हीकल को कर्व पर बाहर पुश कर देगा और वो फोर्स से व्हीकल ओवरटर्न हो जाएगी। तो वही फोर्स मतलब इसके लिए भी जिम्मेदार है कि व्हीकल वहाँ पर स्किड होगी। बाज़ वक्त पर व्हीकल ऐसा जाते रहेंगी और टर्निंग पर वो ऐसे स्किड होगी, जस्ट आपको स्किड मार्क्स नज़र आएंगे रोड पर। तो ये दो चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पता करेंगे अभी, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि आपकी व्हीकल कितने स्पीड पर एक कर्व पर ओवरटर्न होगी या फिर स्किड होगी। तो चलिए फिर यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है, इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम पी डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पी का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से हमें मिलता, मास इनटू एक्सीलरेशन है। अब मास का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय ग्रेविटी है। ओके, देन अब एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पर कर्व पर आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक्सीलरेशन का मतलब है वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर है यहाँ पर, इसका मतलब है। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन का भी इक्वेशन लिख लेते हैं। कभी बेसिक ऑफ फिजिक्स पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिस पर हम ये बेसिक फार्मूले भी देखेंगे। तो वी स्क्वायर बाई आर बन गया उसका रेशियो। तो अब यहाँ पर अब देखिए डब्ल्यू बाई जी मतलब वेट ऑफ द व्हीकल बाई जी। अब ये डब्ल्यू को हम यहाँ पर भेज देंगे, ये पी था, अब ये डब्ल्यू यहाँ पर आगे बाद पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये वी स्क्वायर बाई जी आर हो गया। अब ये जनरल हो गया अपना। अब हमें इसे है ना, अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो किलोमीटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। ये पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई जी आर। तो बेसिकली हमें जब कोई चीज़ को मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, ये किलोमीटर वाला था। फिर ये जी आर का नॉर्मली जी आर, अब जी की वैल्यू कितनी है 9.81, आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद पी बाई डब्ल्यू हम किलोमीटर में लेना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, वी बाई 127.13 आएगा कुछ नियरली। फिर भी हम इतना ही ले लेंगे, 127 लेकर चलेंगे अगर किलोमीटर में होना है तो ये कितना हो गया, वी बाई 127, वी स्क्वायर बाई 127 आर। ओके, तो ये अपने को किलोमीटर में आ गया यहाँ पर। अब आते हैं क्राइटेरिया ये व्हीकल के। ये यहाँ पर व्हीकल है और हम इसका फोर्स ले रहे हैं सेंट्रल पर जो एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, और यहाँ पर जो एक्ट कर रहा है पी। ये जो है हाइट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल हाइट है। ये बेसिकली हम लोग कोई भी व्हीकल के लिए अगर आपको पता करना है तो इंडियन स्टैंडर्ड्स की कोड बुक भी है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल हाइट होती क्या है। फिर और एक इसे पता करने का तरीका ये है कि जनरली जो लिया जाता है हैवी व्हीकल्स के लिए h/2, मतलब जैसे कि ट्रक से लॉरी से उसके लिए h/2 रहता है, और नॉर्मली कार्स के लिए h/3 भी रहता है। और कंपनीज वाले स्पेसिफिकली मतलब वो बताते भी हैं कि उनकी सेंट्रीफ्यूगल हाइट क्या है उनकी कंपनी के व्हीकल की। तो ये किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब अपने को दो क्राइटेरिया है। अब हम क्या करेंगे, ओवरटर्निंग का क्राइटेरिया ले लेंगे। ओवरटर्निंग के क्राइटेरिया में कंप्लीट लोड जो रहता है ये व्हील पर एक्ट करता, आउटर व्हील पर। वो किस तरह से, ये जब यहाँ पर गाड़ी टर्न हो रही तो ये दो व्हील्स हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दो व्हील्स पर कुछ लोड ही नहीं आ रहा,
क्योंकि मेनली इस पर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे उठा देगा, आउटर व्हील पर लोड पड़ेगा। तो इस तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो व्हील्स को अज्यूम करेंगे। अब ये दो व्हील्स को हम कैसा करेंगे, ये एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम, और हमारा बेसिकली रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है, तो हम इसे सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूम करेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे अब आप ये देखिए, ओके, ये इनर एड्ज है व्हीकल का, ये आउटर एड्ज है, ये यहाँ पर इस तरह से, ये वाला इन है, ये वाला आउट है। तो हम इसे यहाँ पर उतार दिए ऐसा। तो सेंटर से क्या एक्ट कर रहा, ज़मीन पर लोड W एक्ट कर रहा, और ये जो पी लोड जो है, पी लोड व्हीकल को बाहर की तरफ फेंक रहा है। तो ये पी लोड एट ए डिस्टेंस ऑफ h ले ली हम, सेंट्रीफ्यूगल हाइट है वो। और b/2 मतलब ये जो व्हीकल की विड्थ है इसके सेंटर पर एक्ट कर रहा, मतलब b इज़ द विड्थ ऑफ द व्हीकल, टोटल विड्थ ऑफ द व्हीकल, b/2 इज़ सेंटर ऑफ व्हीकल। तो अब इसका आप समेशन ऑफ मूवमेंट सेट ए, ये रोलर सपोर्ट है, मूवमेंट पे 0 निकाले हम, तो W इंटू b/2 इंटू P इंटू H, हॉरिजेंटली H पर एक्ट कर रहा है। तो अब PH इज इक्वल्स टू WB हमें आ गया, P/W इज इक्वल्स टू B/2H आ गया। ओके, P/W इज इक्वल्स टू B/2H, और ये P/W इज इक्वल्स टू B/2H तो हमें आ गया, ये ओवर टर्निंग में काम आएगा। अब फ्रिक्शन का क्राइटेरिया किस तरह से होता, फ्रिक्शन के क्राइटेरिया में जितना भी व्हीकल होता है उसका इनर व्हील पर, मतलब अब व्हीकल को बचाने वाला सिर्फ है इनर व्हील पर हम पूरा फोर्स लेते हैं व्हीकल का। तो इनर व्हील पर हम पूरा फ्रिक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। तो इनर व्हील पर जब हम फ्रिक्शन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन, हम ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाना है बस। तो समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब P इधर एक्ट कर रहा, F इधर एक्ट कर रहा, मतलब P को कंपेंसेट करने के लिए बस F है यहाँ पर, सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड फोर्सेस, तो P इज इक्वल्स टू F हो गया। अब ये F किस तरह से आएगा, हमें F आने का सिर्फ एक ही है, बस फ्रिक्शन ऑफ द व्हीकल इंटू नॉर्मल लोड मतलब व्हीकल का एक व्हील पर जितना लोड पड़ रहा है वो है यहाँ पर, ठीक है। ये 2n हम यहाँ पर पूरा n एक पर ले रहे थे। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, ये हमें रोड की कैटेगरी से मिल जाएगा। जनरली जो होता है 0.15 इस तरह से दरमियान में लेते हैं पूरे रोड के फ्रिक्शन जो है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन भी होता है, लैटरल फ्रिक्शन भी होता है, 0.30 भी होता है। तो हमें ये फ्रिक्शन मतलब ये कंस्ट्रक्शन पेमेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें P/W का क्या हो गया, ये F इंटू N हो गया ना यहाँ पर। इसके बाद नॉर्मल N क्या है, मतलब एक व्हील पर हम पूरा कम्प्लीटली एक सपोर्ट पर ले रहे, तो N मतलब कंप्लीट वेट ऑफ द व्हीकल। तो P/W इज इक्वल्स टू F, ये हमें यहाँ पर आ गया, P/W इज इक्वल्स टू F। ये क्राइटेरिया आ गया जो कि हमें स्किडिंग में काम को आएगा, और ये क्राइटेरिया ओवरटर्न में काम को आएगा, ये वाला क्राइटेरिया। तो ठीक है, अब ये क्राइटेरिया को लेकर हमें स्टडी करना है। अब ये जो P/W हमें यहाँ पर आ गया था, P/W को हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलेंगे। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल रेशियो हो गया। अब हमें दो क्राइटेरियाज को बताना है, एक ओवरटर्निंग क्राइटेरिया है और एक क्या है, स्किडिंग क्राइटेरिया। मतलब व्हीकल स्किड कब होगी और ओवरटर्न कब होगी ये पता करना है। तो ओवरटर्निंग का हमें आ गया है डायरेक्ट कांस्टेंट फार्मूला, P/W इज इक्वल्स टू B/2H। मतलब ये जब इसके बराबर हो गया तो यहाँ पर स्किडिंग हो गया। P/W क्या है, V²/GR है, तो अब वो भी लिख लीजिए आप, V² हम किलोमीटर में ले लेंगे डायरेक्टली, B/2H। ये क्रिटिकल क्राइटेरिया है। अगर आपको स्किड नहीं होना है, तो ये जो है इससे बढ़कर नहीं रहना है, नो स्किड होता है यहाँ पर। P/W इसका मतलब P/W अगर इससे बढ़ा हुआ नहीं है B/2H से, तो आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, आपकी गाड़ी सेफ है। ओके, इससे आपको क्या पता चल रहा, प्रोपोर्शनैलिटीज़ निकालिए आप डायरेक्टली, वेलोसिटी से भी निकाल सकते हैं आप। देखिए वेलोसिटी जब बढ़ेंगी तो B बढ़ना है, ओके, स्पीड बढ़ेंगी तो B बढ़ना है, और एक्सपोनेंशियली है, और एक ये प्रोपोर्शनल B बढ़ना, जब रेट बढ़ी तो गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ सकती है टर्निंग पे। अब और एक प्रोपोर्शनैलिटी निकालिए आप कि V² इन्वर्सली भी आएगा यहाँ पर, इन्वर्सली मतलब आपकी हाइट कम हुई तो वेलोसिटी बढ़ सकती, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। ये ओवर टर्निंग का क्राइटेरिया सेफ हो गया। तो जब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई है तो गाड़ी आपकी पलटेगी नहीं टर्निंग पर, मतलब यहाँ पर आराम से जा पाएगी। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि गाड़ी आपकी स्किडिंग में सेफ़ है या नहीं है, सिर्फ आपकी गाड़ी ये ओवर टर्निंग में सेफ़ है ये पता हो गया। अब स्किडिंग में सेफ करने के लिए हमें और एक हम यहाँ पर डिराइव किए थे अभी,
तो ये P/W इज इक्वल्स टू एफ जो हम लिए है ये क्रिटिकल कंडीशन है। अगर आपकी गाड़ी स्किड नहीं होना है वहाँ पर, तो ये जो है P/W इससे ग्रेटर नहीं रहना है। ये क्रिटिकल कंडीशन वाला था। जब आपका P/W इससे ग्रेटर नहीं है तो सब ये क्राइटेरिया आप पास हो गया समझिए। इससे ग्रेटर नहीं है तो आपकी गाड़ी आराम से टर्न हो पाएगी। ओके, अगर ये इससे ग्रेटर हो गया तो यहाँ पर स्किड होगी। वो केसेस मैं पूरे आपको अभी समझाऊंगा यहाँ पर किस तरह से है वो। तो ये दो केसेस हो गए और ये व्हीकल भी क्लियर हो गई आपको। अब सपोज अब P/W और नॉट ग्रेटर देन B/2H नॉट ग्रेटर देन F। ओके, ये नॉट ग्रेटर देन F यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, P/W जब B/2H से ग्रेटर नहीं है और F से भी ग्रेटर नहीं है तो आपकी गाड़ी पूरी तरह से यहाँ पर सेफ है। नो ओवर टर्निंग, नो स्किडिंग। अब यहाँ पर P/W जो है B/2H से ग्रेटर है और नॉट ग्रेटर देन F है। इसका मतलब आपका फ्रिक्शन में सिर्फ सेफ है, यहाँ पर फ्रिक्शन वाले क्राइटेरिया में सेफ है, ये वाले में नहीं है। तो यहाँ पर OT मतलब व्हीकल ओवरटर्न होती है। यहाँ पर OT का मतलब व्हीकल ओवरटर्न हो रही। और ये वाला क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पर क्या है, P/W इज नॉट ग्रेटर देन B/2 मतलब OT नहीं होगा यहाँ पर। और फ्रिक्शन का मतलब स्किड होगा, ग्रेटर देन है तो व्हीकल विल स्किड। अब ये वाले क्राइटेरिया में दो भी बढ़ के है, तो यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। दो भी बढ़ के है तो दो तो एक साथ नहीं हो सकते। व्हीकल या तो पलटना है या तो स्किड होना है। तो इसमें केसेस बनेंगे। अभी आपका B/2H ग्रेटर देन F है, फर्स्ट वाला केस, मतलब फ्रिक्शन से आपका बढ़ गया B/2H। ये तीन केसेस बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेसिस्टेंस टू फ्रिक्शन इज लेस। ओके, फ्रिक्शन का रेसिस्टेंस कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरटर्न हो जाएगा। पहले ओवरटर्न होगा फिर बाद में ओवरटर्न हो गया। ओवरटर्न होने के बाद इसमें बाद में स्किड होगा। तो अब आप गौर करिए कि फर्स्ट ओवरटर्न हो रही देन स्किड हो रही यहाँ पर गाड़ी। तो हम यहाँ पर थे तो फर्स्ट क्या होगी यहाँ पर, फर्स्ट ओवरटर्न रेसिस्टेंस टू फ्रिक्शन इज लेस मतलब फर्स्ट यहाँ पर स्किड होगी गाड़ी, उसके बाद ओवरटर्न होगी। एक ये केस किस तरह से समझाऊँ मैं आपको, ये व्हीकल जा रही पहले स्किड होगी फिर ओवरटर्न होगी। ओके, ये केस में इसके अंदर का ही केस है। अब ये केस में देखिए B/2H इज लेस देन F मतलब B/2H आपका क्या है, F से कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरटर्निंग को कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले स्किड होगी, ओनली OT अकर हियर। ठीक है, B/2H इज लेस देन F तो सिर्फ यहाँ पर ओवरटर्निंग होगा। ओके, देन ये वाला केस देखिए B/2H। अब यहाँ पर तो दो एक साथ तो नहीं हो सकते, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर सिर्फ ओवरटर्न होगी। ये हमारा अजम्पशन है कि यहाँ पर दो तो एक साथ नहीं होंगे, इसीलिए यहाँ पर ओवरटर्निंग होगी। तो मैं आपको यहाँ पर कंक्लूजन ये बताना चाहूँगा कि जो व्हीकल की हाइट, सेंट्रीफ्यूगल हाइट ज़्यादा है वो व्हीकल ज़्यादा स्टेबल नहीं है। देखिए यहाँ पर जब H बढ़ रहा तो V कम होगा, इसका मतलब कर्व पर आपकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए व्हीकल की। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बताना चाहूँगा यहाँ पर। एग्जांपल के लिए देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, H इज इक्वल्स टू 3.450, ये एक ट्रक के डायमेंशन से, स्टैंडर्ड डायमेंशन ट्रक के। कैलकुलेशन के लिए मुझे पेपर चाहिए और एक, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम समझेंगे कि ट्रक कितनी क्रिटिकल है और कार कितनी क्रिटिकल है। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, मैं आपको लास्ट में इसकी फ़ोटो लिंक कर दूंगा। तो एक ट्रक का हाइट इतना है, ये ब्रेथ इतनी है और रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये कर्व का रेडियस इतना है, ये कार का है। तो अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, इसकी V हमें पता करना है कि कितनी वेलोसिटी पर ये ट्रक यहाँ पर ओवरटर्न होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पता करने के लिए V² हमारा फॉर्मूला जो है 127, हम इसका रेडियस जो है 200 है। अब आपको रेडियस मेजर करना है आपकी कर्व का, तो आप मैनुअली भी मेजर कर सकते हैं, वरना आपको पूरा रिकॉर्ड में मिल जाएगा जो रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट रहता वहाँ पर 2.044 बाई। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू, अब हाइट का मसला है यहाँ पर। तो जो मोस्टली जो ट्रक्स की हाइट रहती है उनके पीछे बॉडी भी बहुत बड़ी रहती है, इसलिए 3.450 लिए हम उसका और बाई 2 लगा दिए। तो ये जनरली जो है बाई 2 इस्तेमाल मतलब हाफ ऑफ द हाइट ले लेते अपन। और जो कार्स में रहते, कार्स का क्राइटेरिया अलग है, कार्स के क्राइटेरिया में वो लोग मेंशन करते या नहीं दिया तो हम जनरली 3 पर लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो अब आप इसका V निकालेंगे तो V आ जाएगा 122 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये ट्रक आपकी जो है 122 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये कर्व पर अगर गई तो वो वहाँ पर ओवरटर्न हो जाएगी, फर्स्ट चीज़। और अब कार की बारी है, कार की हमें वेलोसिटी पता करना है 127 और वही रेडियस वाली कर्व पे कर रहे हैं। आप पता है यहाँ पर 1.860 और 2। अब यहाँ पर मैं बताया था आपको कार्स की हम कितना लेते हैं,
जनरली 1/3 लेते हैं। तो आपका भी इसका आ गया है 220.01। मैं कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब ये हमें यहाँ पर प्रूफ मिल गया है कि ट्रक की जो है हाइट ज़्यादा है, यहाँ पर कार की जो है हाइट कम है। ओके, तो यहाँ पर वही कर्व पर आपकी ट्रक सिर्फ 122 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवरटर्न हो जाएगी और आपकी कार जो है 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवरटर्न होगी। अब आप डिफरेंस देख लीजिए स्पीड का, 122 किधर है और 220 किधर है। तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो वहाँ पर स्पीड लिमिट कितनी लगाते हैं, नियरली 50% के थोड़ा कुछ एबाव लगाते हैं वहाँ पर स्पीड लिमिट। तो ये 220 कितनी हो जाएगी, 100 के आसपास हो जाएगी, 100 के ऊपर 110 उतनी लगा देंगे। और इसकी तो बहुत कम लगा देंगे, ट्रक्स की 60 तक ही रहती है वहाँ पर। तो हमें यहाँ पर अब प्रैक्टिकली ये पता चल गया कि आपकी व्हीकल की आपको हाइट पता है, आपकी व्हीकल की आपको ब्रेड्थ पता है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि, और रेडियस आपको मेजर करना है। पॉपुलर हाईवेज का तो रेडियस ऑलवेज अवेलेबल रहता, तो उससे आपको पता चल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल हाइट से कि आपकी व्हीकल कितने पे ओवरटर्न होगी। तो होप आप प्रैक्टिकली ये सारा समझ गए। अब ये कार का देखिए, इसका भी यहाँ पर आएगा जनरली 1/3 लेंगे तो। अब और एक जनरल चीज़ है कि अब स्पोर्ट्स कार में मतलब एक बहुत अच्छी कार है जिसमें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है कि उसका जो CG हाइट है, एक BRZ मतलब कार है, आप देखिए उसका 18.1 इंचेस है, बस ग्राउंड क्लियरेंस है 18.1 इंचेस पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इंक्रीज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कार, डिक्रीज ऑफ स्पीड ऑन कर्व। तो इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स व्हीकल होते हैं उनकी विड्थ बड़ी होती और हाइट कम होती, और जितने भी ट्रक्स होते हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है उनकी स्पीड लिमिट कम कर देते हैं हम। तो मेन कंक्लूजन इसका यही है। होप वीडियो तो थोड़ी बड़ी होगी, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह समझ आएगा। थैंक यू। This Model X refuses to roll over. Unlike most SUVs, which tend to roll over with ease, the Model X continues to return to an upright position.